हेलो एवरीवन। तो कल हमने किया था कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान किन समितियों ने बनाया था, उनके अध्यक्ष कौन थे और साथ ही साथ भारत के जो विदेशी स्रोत थे वो हमने पढ़े थे। और हमने किया था कि कल कि अंग्रेजों ने भारत में पहला कानून कौन सा बनाया था और कब बनाया था। तो 1773 ईस्वी में बनाया था। आज हम पढ़ेंगे कि 1773 ईस्वी का जो कानून था वो क्या था और उसके बाद अंग्रेजों ने कौन कौन से कानून बनाए थे। तो सबसे पहले है 1773 का ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर का पद गवर्नर जनरल में बदल दिया गया। किस में बदल दिया गया? गवर्नर जनरल में। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन एस टीस। इसी एक्ट के द्वारा 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई। इस सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश थे? 4 न्यायाधीश थे और 4 में से एक मुख्य न्यायाधीश थे और बाकी 3 अन्य न्यायाधीश। आज क्या है? आज सुप्रीम कोर्ट में 31 न्यायाधीश हैं, जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश है और बाकी के 30 अन्य न्यायाधीश हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट उस समय बनाई गई थी 1774 में कोलकाता में, उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? इम्पे। यानी सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले न्यायाधीश थे इम्पे। आगे है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था? दोहरे प्रशासन का आरंभ। यानी इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ? 2 संस्थाओं की स्थापना की गई। कौन कौन सी 2 संस्थाएं थी वो? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किस लिए थे? यानी जो व्यापारिक मामले हैं, जो भी केस आते हैं व्यापार से जुड़े हुए, उनकी सुनवाई कहाँ होगी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में। और दूसरी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स में किन केसों की सुनवाई होती थी? तो राजनीतिक केसों की सुनवाई किस में होती थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स में। उसके बाद आता है 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि भारतीय राजस्व, यानी जो भारत का जो धन था, भारत सरकार के पास जो धन था, उसमें से जो भी हमारा मतलब खर्चे होंगे, जो भी मतलब हमारे एक्सपेंसेस पे करने हैं कोई स्कीम के जरिए या किसी भी जरिए, वो किससे होंगे? भारतीय राजस्व से। 1873 का चार्टर अधिनियम, इसमें क्या किया गया था? इस अधिनियम के तहत जो कंपनी का एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया था। कंपनी का एकाधिकार कौन सा था? जैसे हमने कल की वीडियो में पढ़ा था कि भारत के ऊपर शुरुआत में एक कंपनी राज करती थी। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उस कंपनी के जो अधिकार था भारत के ऊपर वो समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चाय, चीनी और अफीम के व्यापार पर कंपनी का क्या था? अधिकार बरकरार रखा गया। अंग्रेजों ने क्या किया? उसी 1873 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने क्या किया? प्रति वर्ष भारत में 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान दिया। यानी जो ब्रिटेन है वहां से, उसके राजस्व से 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार प्रावधान किया था। किन क्षेत्रों में ये था? शिक्षा, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्रों में। लेकिन क्या था? अंग्रेज हमने से लेके हम यानी भारत से ही वो रुपए लेकर भारत में ही खर्च कर रहे थे। किस तरह से? जैसे भारत में क्या था? अफीम की खेती होती थी उस समय। तो क्या होता था कि भारत से अफीम लेकर चीन को जो है वो बेच देते थे। और चीन से फिर चाय लेकर वो ब्रिटेन में भेज देते थे। तो ब्रिटेन से क्या हुआ? फिर वहां से ब्रिटेन से 1 लाख रुपए हर वर्ष भारत में लागू करने लगे, वो देने लगे। तो एंड में क्या हुआ? आखिरकार हुआ तो वो भारत के का ही पैसा। क्यों? क्योंकि अफीम से चाय आई, चाय से ब्रिटेन के पास पैसे आए, तो उससे क्या हुआ? वो आखिरकार भारत का ही पैसा था। आगे है 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया? जो कंपनी के बचे हुए
व्यापारिक एकाधिकार थे वो भी समाप्त कर दिया गया, यानी चाय, चीनी और अफीम का ऊपर जो उनके एकाधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए। इसी एक्ट के द्वारा क्या किया गया, बंगाल के जो गवर्नर जनरल, यानी जो पीछे हम पहले हमने पढ़ा था कि जो बंगाल के जनरल का पद था वो उसमें को किस में तब्दील किया कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद में। और इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद भारत के गवर्नर जनरल के पद में बदल दिया गया। तो अब बंगाल के गवर्नर जनरल क्या बन गए थे, भारत के गवर्नर जनरल। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसी एक्ट के द्वारा क्या किया गया, भारत से जो दास प्रथा थी, यानी गुलामों की जो प्रथा थी, दास प्रथा, उसको समाप्त कर दिया गया। आगे है 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इस एक्ट में क्या किया गया, इस एक्ट के द्वारा भारत में भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की गई। किसकी, भारतीय सिविल सेवा, आईसीएस, यानी एक सरकारी एग्जाम की। इस परीक्षा को पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे, यानी और भी लोगों ने पास किया था लेकिन पहले भारतीय कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई। और इन्होंने ये आईसीएस की परीक्षा कब पास की थी, तो 1863 ईस्वी में इन्होंने पास की थी परीक्षा। आज के लिए हम यही एक्ट्स पढ़ेंगे, बाकी का हम कल करेंगे।